कभी सोचा है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या राज दफन होते हैं? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। नाम है बंद दरवाजे का राज। तो एक छोटी सी वार्निंग है, अगर इसे रात में देख रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि क्या पता ये कहानी सच हो जाए। वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। एक ऐसा गांव जहां एक बहुत ही बदनाम हवेली है। कहते हैं उस हवेली ने अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपा रखे हैं। ये हवेली थी राजस्थान के एक छोटे से सुनसान गांव में, पुरानी, बिल्कुल वीरान। गांव वाले तो यही कहते थे कि भाई वहाँ कोई रहता नहीं है। लेकिन जैसे ही रात होती थी, उस हवेली से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लगती थी। इतनी डरावनी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस तरफ देखने की भी। पर हर कहानी में कुछ हीरो तो होते ही हैं जो डर को चुनौती देते हैं। तो अर्जुन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस हवेली का सच जानकर ही रहेंगे, इस डर को खत्म करके ही रहेंगे। अर्जुन ने एकदम फुल कॉन्फिडेंस में कहा, अरे यार डरो मत, बस 10 मिनट के लिए अंदर चलेंगे, देखेंगे क्या है और तुरंत वापस। हाँ, काश ये इतना आसान होता। और इस बहादुरी वाले काम के लिए उन्होंने वक्त कौन सा चुना? रात के ठीक 12 बजे। मतलब माहौल एकदम परफेक्ट था डरने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं अंदर क्या हुआ। वो हवेली के दरवाजे के पार चले तो गए, एक ऐसी दुनिया में जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। अर्जुन ने जैसे ही अपना हाथ उस बड़े से दरवाजे पर रखा, उसे धक्का भी नहीं देना पड़ा। वो दरवाजा एक जोरदार क्रीक की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा अजीब था। हर तरफ धूल ही धूल, जाले लगे हुए थे। लेकिन जमीन पर ताजे पैरों के निशान थे। ताजे? ये कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था मानो कोई बस अभी अभी वहां से गया हो। वो लोग अभी इसी सोच में डूबे थे कि अचानक पास के एक कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। एकदम से सबकी सांसें थम गईं। अर्जुन ने डरते डरते कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। उसकी आवाज बस उस भयानक सन्नाटे में गूंज कर रह गई। सिर्फ खामोशी थी, और वो खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। खैर, अब तो एक ही रास्ता था, उस बंद दरवाजे का सामना करना। तो अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कांपते हुए हाथों से उसने उस दरवाजे को खोला। अंदर जो नजारा था वो बेहद अजीब था। कमरे के ठीक बीच में एक पुरानी सी आराम कुर्सी थी और उस पर एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे घने बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बिना हिले डुले उस लड़की ने एक बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन की तो जैसी जबान ही लड़खड़ा गई। उसने हकलाते हुए कहा, हम तो बस देखने आए थे। ये सुनते ही वो लड़की बहुत धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठने लगी और फिर उसी डरावनी आवाज में बोली, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। और फिर अचानक उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। बस फिर क्या था, वो चीखते हुए भागे। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि हवेली का सबसे खतरनाक खेल तो अब शुरू होने वाला था। सब के सब अपनी जान बचाने के लिए मेन गेट की तरफ दौड़े, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो अब कसकर बंद था। वो लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। और तभी पीछे से वही डरावनी आवाज आई, कहा था ना, अब तुम भी यहीं रहोगे। कहते हैं उस रात के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों को किसी ने दोबारा नहीं देखा। हाँ, अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर कुछ नए कदमों के निशान जरूर देखे थे और अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। बस उसी दिन से
कोई भी उस हवेली के पास नहीं भटकता। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में कोई वहां जाता नहीं है, या फिर जो भी वहां जाता है वो कभी वापस लौटकर आ ही नहीं पाता। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।